हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और जो हमने नया सेक्शन चालू किया है सॉल्व आरसी इन अंशु अग्रवाल से स्टाइल, उसमें आज हम लोग अपना सेकंड वीडियो लाए हैं। और उम्मीद है कि आपको फर्स्ट वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और सारे के सारे आरसी हम लोग थीम वाइज ला रहे हैं। और अभी हमने थीम जो शुरू की है वो है नेचर से रिलेटेड। ठीक है। और जितने भी कैट एस्पिरेंट्स हैं, आईपीएम इंदौर एस्पिरेंट्स हैं, उनको मेरी इस सीरीज से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये सारे के सारे आरसी मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने वीडियो कोर्स में सिर्फ मैथ्स और एलआरडीआई का ही वीडियो कोर्स प्रोवाइड करता हूँ। और काफ़ी बार मुझे लगा कि आरसी थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत जाती है आरसी समझने में। तो ये वाला पार्ट जो कि हमारे वीडियो कोर्स का पार्ट भी नहीं है, उसको हम लोग यूट्यूब पे फ्री में लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आरसी आप लोग सब लोग यूट्यूब पे फ्री पे मुझसे पढ़ सकते हो। और ये हमारे यानी मेरी स्टाइल में रहेगा तो आपको खूब मजा आएगी। ठीक है। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कैट 2023 स्लॉट 3 का आरसी, जे भी नेचर से रिलेटेड है। और लास्ट वीडियो में हमने कैट 2023 स्लॉट 1 का आरसी किया था। ठीक है। सारे आरसी अच्छे से कर लेना। और अभी मैंने थीम जो नेचर की ही पकड़ी हुई, तो जब लगातार आप लोग 8 10 15 आरसी नेचर से रिलेटेड कर लोगे, उसके बाद मैं गारंटी बोल रहा हूँ, चाहे आप कैट दो, चाहे आप IIM इंदौर का एग्जाम दो, है ना, आप जब नेचर से रिलेटेड अब आरसी देखोगे मेरे 8 10 वीडियो सुनने के बाद, फिर आप बोलोगे यार ये तो हमसे आसानी से बन रहा है, पहले ऐसा क्यों नहीं किया था। ठीक है। बस मेरी स्टाइल सीख जाना समय के साथ साथ। ठीक है। और जितने भी आरसी, क्योंकि आरसी बहुत लेंदी लेंदी होते हैं, तो इसकी मैं आपको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाना, www.catipmet.com/rc। ठीक है। और हाँ, हमारा मैथ्स एलआरडीआई और कंप्लीट कोर्स जिसमें मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो परचेस करना हो तो ये लिंक्स दी हुई हैं, इस पर जाके आप परचेस कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आरसी आपने यहाँ से जाके डाउनलोड कर लिया होगा। अब ये आरसी पढ़ना चालू करते हैं। ध्यान से मेरी स्टाइल में पढ़ना, बहुत मजा आएगी। और मैंने पैराग्राफ्स के हिसाब से डिवाइड किया ताकि मैं आपको एक एक पैराग्राफ अच्छे से समझा पाऊँ। अच्छा, आरसी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि आपकी फैकल्टीज़ वर्बल की काफ़ी बोलती होंगी कि रीडिंग किया करो, रीडिंग किया करो। आपने कभी ये चीज़ ध्यान दी कि वो ऐसा क्यों बोलते हैं? आप में से कई बच्चों को लगता है कि वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि हमारी वोकैब अच्छी हो। मेन कारण ये नहीं है। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि वो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ग्रामर अच्छी हो। मेन कारण ये भी नहीं। वोकैब के लिए आप वर्ड पावर मेडिजी या बैरेंस भी कर सकते हो, है ना। ग्रामर के लिए ऑक्सफोर्ड ग्रामर या रेनन मार्टिन जो आती वो भी कर सकते हो। तो आरसी क्यों बोलते हैं, रीडिंग में नॉवल रीडिंग क्यों बोलते हैं? दरअसल उनका मेन होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो ये अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो देखो, मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब आपके लिए जो आरसी लाऊं, मैं आपको खुद ही कहानियों जैसे सुनाते जाऊं। आपको खूब मजा आने वाली, बस फॉलो करते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। लेकिन रीडिंग इसलिए जरूरी होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो देखो, कैट आपकी वोकैब ग्रामर इतनी चेक नहीं कर रहा है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है ना। वो आपकी अच्छी होगी रीडिंग करने से। चलो शुरू करते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज द नटमेग स्कर्स बाय घोष, ये इसकी कोई नॉवल या बुक या कोई भी होगी, है ना। नटमेग मतलब जायफल जैक होता है ना। Throws down to the prevailing understanding of when the climate crisis started. Most of us have accepted that it started with the widespread use of the coal at the beginning of the industrial age in the 18th century and worsened with the mass adoption of oil and natural gases in 20th. देखो, समझो इसको। एक ये इंडस्ट्रियल एज पे तो मैं अलग से आपको है ना कभी ज्ञान दूंगा, है ना। एक छोटा सा इसमें हिंट दे देता हूँ जो इस पैसेज से रिलेटेड नहीं है, फिर भी सुन लो, काम आएगा। दरअसल अभी तक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम भी चल रहा था, ऐसा कई लोगों का मानना था कि ये भी इंडस्ट्रियल एज से ही इंस्पायर हुआ था। उस समय जैसी एजुकेशन की ज़रूरत थी, है ना, तो उस समय वो डिज़ाइन किया था। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम जो उस समय था उसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो पिछले 8 10 सालों में लोगों को ये समझ में आया कि अब एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए। तभी हमारा अब नया एनईपी आ गया है ना। अगर आपने एनईपी के बारे में पढ़ा, है ना, तो इसके बारे में कभी डिटेल में फिर से बात करूंगा। अभी वापस इस पैसेज पे आ जाते हैं। तो ये जो घोष की अंडरस्टैंडिंग, जो इसने नॉवल जो भी लिखा होगा, नटमेग स्कर्स बाय घोष, इसमें मेन इसने कहा था कि हम लोगों को लगता है कि क्लाइमेट क्राइसिस जब स्टार्ट हुआ वो इंडस्ट्रियल एज की स्टार्टिंग से हुआ, या जब हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना चालू कर दिया कोल। और अभी ये वर्स हो गया है 20th सेंचुरी में, जब एडप्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें इतना ही लिखा हुआ था। सेकेंड पैरा, घोष टेक्स हिज दिस हिस्ट्री
एटलीस्ट 3 centuries बैक टू द स्टार्ट ऑफ यूरोपियन कॉलोनिज्म इन द 15th century, है ना। अब यूरोपियन कॉलोनिज्म जो था ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, तो घोष अपनी थ्योरी को थोड़ा 3 centuries पहले ले गए, है ना, यानी 15th सेंचुरी में ले गए ये, ठीक है। ही स्टार्ट्स द बुक, ये बुक का नाम था मतलब उनकी, अ बुक विद 1621 मैस्के बाय डच इन्वेडर्स, है ना, 1621 डच मैस्के कर दिए भाई साहब, determined to impose a monopoly on nutmeg cultivation and trade in the Banda Iceland in today's Indonesia। अच्छा, ये जो जायफल जो होता है ना, इसकी मेन खेती भी इंडोनेशिया में होती है, देखना आप, इंडोनेशिया, आई थिंक थाईलैंड, श्रीलंका में भी होती है, ठीक है। तो ये आए वहाँ पे, उन्होंने मैस्किया किया, वो मतलब इनका था कि मोनोपोली करनी थी इनको नटमैग्स कल्टीवेशन पे। नॉट ओनली डू द डच सिस्टमैटिकली डिपॉपुलेट द आइसलैंड थ्रू जेनोसाइड, दे ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रिंग नटमैग कल्टीवेशन इनटू प्लांटेशन मोड, है ना। इनको मतलब अब नटमैग कल्टीवेशन को इनको प्लांटेशन मोड में करना, मतलब भयंकर इसकी खेती ऐसा समझ लो, बहुत ज़्यादा करना था, ठीक है, प्लांटेशन मोड। These are the 2 points to which Ghosh returns through examples from around the world. One, how European colonists decimated not only indigenous populations but also indigenous understanding of the relationship between humans and earth, है ना। इसका था एक तो इसने जो जेनोसाइड के मतलब, एक तो इन्होंने वो नरसंहार मचाया, वो नहीं बोलते मारकाट, एक तो वो पॉइंट है, दूसरा इन्होंने वो चीज़ भी नहीं समझी, ह्यूमन और अर्थ का रिलेशन, उसको भी इन्होंने खराब कर दिया, है ना। मैं कहा ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप, तो इन्होंने उस चीज़ को भी नहीं समझा जो नेटिव लोग समझते थे। 2, हाउ दिस वॉज एन इन्वेंशन, हाउ दिस वॉज एन इन्वेशन नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बट ऑफ द अर्थ इटसेल्फ, सिर्फ ह्यूमंस का ही नुकसान नहीं हुआ, अर्थ का भी हुआ। एंड हाउ दिस कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे बाय लुकिंग एट नेचर एज रिसोर्स टू एक्सप्लॉइट। दरअसल क्या है कि उस समय से जो चालू हुआ ये एक्सप्लॉयटेशन, जो आज तक भी चल रहा है ना, इसमें आप जो नेचर है, हम अर्थ, ध्यान रखना अपन भी धरती माँ बोलते हैं ना, तो जो हमारा नेचर है इसको ये लोग एज अ रिसोर्स देख रहे थे यूरोपियंस, ठीक है। तो पूरा अगर इतने से इसकी थीम समझने की कोशिश करें घोष बाबू की, तो यूरोपियंस ने इनके हिसाब से अभी तक का जो अपन ने पढ़ा है, नेचर को एज अ रिसोर्स लिया है, ठीक है। उसमें वो अपनापन नहीं लाए ये लोग, अपनापन मतलब जैसे अपन लोग है ना, इवन जब मोदी जी फर्स्ट टाइम पीएम बने थे, तब भी उन्होंने एक जगह कहीं यूएस में स्पीच दे रहे थे, तो उसमें भी कहा था कि हमारे यहाँ तो नदी को भी माँ बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि हम लोग नेचर को कैसे देखते हैं, समझना। उनकी फर्स्ट स्पीच थी, आई थिंक यूएस में जाके दी थी उन्होंने भी, है ना। तो उन्होंने बताया था कि हम धरती को अपनी माँ जैसे लेते हैं, नदी को भी माँ जैसे लेते हैं। और यहीं पे इन्होंने जो घोष बाबू ने रिसर्च की, तो इसने का कहना था कि ये जो यूरोपियंस आए ये एज ए रिसोर्स लेते थे, है ना, ट्रीट करते थे, और अभी तक ये चल रहा है, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वैसे अभी एक मोटा मोटा बताऊँ, लीक से हट के हो जाएगा, लेकिन आजकल अपने इधर भी काफ़ी यानी डेवलपमेंट के चक्कर में आप लोग जानते हो क्या हो रहा है, पूरे पेड़ काटे जा रहे हैं, नहीं। तो थोड़ा फील करा करो ना आरसी पढ़ते समय नेचर के, तो आपको आरसी में भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, फिर आप रिलेट भी कर पाओगे। आप आरसी के फिर क्वेश्चन आंसर तो बाद में बेसिक चीज़ें हो जाएंगी। आगे, वी नो वी आर फेसिंग मोर फ्रिक्वेंट एंड मोर सीवियर हीट वेव्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स एंड फायर्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आप सभी जानते हो, इस लाइन का मतलब आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। We know our expansion through deforestation, dam building, canal cutting। आजकल कनल कटिंग का भी इंडिया कितना आ रहा है, बेचारे मजदूर फंस जाते हैं, है ना। खैर, इन शॉर्ट, टेराफॉर्मिंग, द वर्ड घोष यूजेस, टेराफॉर्मिंग वर्ड घोष बाबू ने यूज किया। टेराफॉर्मिंग मतलब आप रहने लायक बना लेते हो किसी जगह को, राइट। हैज ब्रॉट अस रिपीटेड डिजास्टर्स, इस कारण डिजास्टर्स हो जा रहे हैं। Are these the responses of an angry गया, है ना, ये मदर अर्थ को ही बोलते हैं, who has finally had enough? By using the word curse in the title,
द ऑथर मेक्स इट क्लियर दैट ही थिंक्स सो। मतलब अर्थ ने भी सोचा बहुत हो गई, मतलब अब मोटर्न का, और ऑथर भी ऐसा ही मानता है ना। इसी कारण इतने ये हीट वेव, स्ट्रोम, फ्लू, ड्रॉट, जंगलों में आग लग रही है, आपके वाइल्ड फायर्स हो रहा है, ठीक है, ये सब इसी कारण हो रहा है। और आप नॉर्मली आजकल देखना भी, आजकल हर साल जब अपन गर्मी आता है तो बोलता है इस बार की गर्मी ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, इस बार की गर्मी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, है ना। इस बार कहीं पानी गिरता नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं गिरता, ड्रॉट आ जाता है, और कहीं गिरता है तो एकदम बाढ़ आ जाती, कुछ भी, है ना। तो मदर अर्थ ने भी कहा है कि अब बहुत हो गई अब तुम्हारी, मतलब, है ना। बेसिकली ऐसे ही लिखना चाहा है घोष बाबू ने भी, और मैं भी इनसे एग्री कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे, I use the pronoun who knowingly because Ghosh has quoted many non-European sources to inquire into relationship between humans and the world around them, so that he can question the prevalent way of looking the earth as an inert object to be exploited to the maximum, ठीक है। I use the pronoun who knowingly because Ghosh has quoted many non-European sources to inquire into relationship between humans found them to not question the prevalent way of looking Earth as in and out. लाइक इसका कहना है कि दरअसल यूरोपियन जिस तरीके से अर्थ को देख रहे थे, है ना, एज एन ऑब्जेक्ट, बल्कि अदर नॉन यूरोपियंस जो कंट्री थी नॉर्मली वो, उनका और अर्थ का एक रिलेशनशिप था, या है भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूरोपियंस उसको इस तरीके से नहीं देख रहे थे, है ना। उनका था कि एक ऑब्जेक्ट की तरीके से देख रहे थे जिसको जितना आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम लेवल तक, ठीक। अब आगे देखना, एज घोस्ट टेक्स्ट नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी शो वंस मोर नन ऑफ दिस इज न्यू। There have always been challenges to the way European colonists looked at the other civilizations and at Earth. It is just that the invaders and their merits backers in the field of economics, politics, anthropology, philosophy, literature, technology, physics, chemistry, biology have dominated global intellectual discourse. अब बेसिकली क्या है, मोटा मोटा मैं इसका आपको एक थीम समझा देता हूँ। दरअसल ये जो यूरोपियंस है ना, ऐसा समझ लो कि सुपीरियर समझ रहे हैं अपने आप को शुरू से ही। और इवन आपने भी एक चीज़ नोट की होगी, है ना, लाइक जैसे अपना भी ये सब मैक्सिमम देखना साइकोलॉजी से खेले ये लोग। आज से कुछ साल पहले हमें सब इन्हीं की चीज़ें अच्छी लगती थी, इवन आज भी कई लोगों को। लेकिन धीरे धीरे देखो अभी हम नेचर को जब से समझना चालू किए तो हम वापस अपना ट्रेडिशनल जो हमारे दादा लोग कहते थे हम उस पर वापस आ रहे हैं, है ना, कि ये चीज़ अच्छी होती थी। बीच में हम मानने लगे थे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं, है ना, फॉरेनर्स, यही सही है ना। लाइक बहुत सारी चीज़ों में, जैसे खाने पीने में ही देख लो, खाने पीने में हम पैक्ड फ्रूट ही ये सब खाने लगे थे, है ना, पैक्ड सारी चीज़ें। फिर अब धीरे धीरे समझ में आया भाई नेचुरल चीज़ें खाओ, है ना। पहले ये सब केमिकल वेमिकल ही हमें पसंद आने लगा था, अब धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है कि यार इनके नुकसान है। तो आप लोग भी देखो तो हम वापस, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, वापस हम अपने बेसिक्स पे जा रहे हैं, है ना। दरअसल ये लोग इतने स्मार्ट बने कि इन लोगों ने पूरी वर्ल्ड को एहसास कराया कि तुम जो खा रहे हो, तुम जो पी रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो सब बेकार है, हम जो कर रहे हैं वही सब अच्छा है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ के थ्रू और हर फील्ड में दरअसल इन्होंने अपना डोमिनेशन दिखाने की कोशिश की, ठीक है, कि हम ही सही हैं, मतलब, ठीक है। इवन तो आजकल देखो कपड़े पहनने तक में इन लोगों को लगता था कि यही सुपीरियर है। आगे, there are other point of view that we can hear today if we listen hard enough. Those observing global climate negotiations know about the Latin American way to looking at Earth as Pachamama, ये वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं अर्थ मदर, इन्हें लेटिन अमेरिकन अर्थ को अपनी मदर जैसे देखते हैं। They also know how such a framing is just provided lip service and is ignored in substantive portions of the negotiation, है ना। नॉर्मली देखना आप क्लाइमेट चेंज पे बहुत सारी मीटिंग होती हैं तो सिर्फ बातें ही बातें होती हैं, है ना, बाकी इसके बारे में कुछ होता जाता नहीं है, इग्नोर किया जाता है। दे ऑल्सो न्यू, देखो ही लिखा है, फ्रेमिंग सर्विस प्रोवाइडेड लिप सर्विस एंड इग्नोर इन द सब्सटेंशिव पोर्शन ऑफ द नेगोशिएशन
In the nutmeg skirts, Ghosh explains why. He shows the extent of the vested interest in the oil economy, not only for oil exporting countries but also for a superpower like the US, अभी अपन ने, that controls oil drilling, oil prices, oil movement around the world, है ना। देखो यूएस का ही तो कंट्रोल है ऑयल के उसमें, देखना भले ही अच्छा ही इनके इसमें ज़्यादा होता नहीं है, फिर भी oil movement around the world. Many of us know power utilities are sabotaging decentralized solar power generation today because it hits their revenue and control, and how other point of view are so often drawn out. दरअसल क्या है, सोलर पावर को इतना वो ग्रो नहीं करने दे रहे, नहीं तो इनकी मोनोपोली उसमें ख़त्म हो सकती है ना। पूरा ऑयल के थ्रू ही अपना कंट्रोल जमाना चाह रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। इसीलिए ध्यान देना, कोविड में यूएस को काफ़ी दिक्कत भी हुई थी, जब रशिया, आई थिंक रशिया था ना, वो सोच रहा था अपना खुद का करे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना, ये एक अच्छा आर्टिकल है। ऑयल, यूएस और ऑयल का कुछ था उसमें, कोविड टाइम पे भी इनको काफ़ी दिक्कत हुई थी, एक्सपोर्ट बंद कर दिया था आई थिंक रशिया ने यहाँ पे भी। ठीक है, मेन समझ गया, मतलब ये अपना ही कंट्रोल चलाना चाह रहे हैं, है ना। ऑयल प्राइसिंग पे इनका रहता है, ऑयल ड्रिलिंग और मूवमेंट पे सऊदी वऊदी ने भी कंट्रोल किया था इससे रिलेटेड, यूएस को ज़्यादा होशियारी दे रहे थे बीच में, एक समय 2-3 साल पुरानी बात हो गई, है ना। इसलिए ये सोलर पावर और ये सब जो है उसको ज़्यादा मार्केट नहीं करते, उसको चाहते नहीं कि वो आ जाए, है ना, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, नहीं तो इनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पूरा एक, मैंने आपको देखो इतनी देर में कहानियाँ सुनाई, और कहानी से लिंक बहुत सारी कहानियाँ सुना दी होंगी आई थिंक। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्राइमरी पर्पस ऑफ द डिस्कशन ऑफ द कोलोनाइजेशन ऑफ द बैंडा आइसलैंड, जो इंडोनेशिया में था, द नटमेग्स कर्स। ठीक है, टू इलस्ट्रेट द रोल प्लेड बाय द कल्टिवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स इन द प्लांटेशन मोड इन कंट्रोलिंग टू क्लाइमेट चेंज, ये नहीं है। ठीक है, टू इलस्ट्रेट हाउ सिस्टमैटिक वायलेंस अगेंस्ट द colonized constituted, है ना, कॉर्नरस्टोन ऑफ कोलोनाइजेशन, ये भी नहीं है। टू इलस्ट्रेट हाउ colonialism represented and perpetuated at the mindset that has led to climate change, ये सही है ना। मेन इसका यही है कि कैसे ये माइंडसेट में पूरा वो किया गया, वो पूरा ये दरअसल उसने कहा था यहाँ से शुरुआत हुई थी, है ना, क्लाइमेट चेंज की, और वही लिखा है ना, टू इलिस्ट्रेट हाउ colonialism represented and perpetuated the mindset that has led to climate change, जिसके कारण पूरा ये पूरा आया। ठीक है, to illustrate the first instance in the history when the process responsible for climate change were initiated, ये भी नहीं है। ठीक है, दरअसल पूरा माइंडसेट था। अभी अगर मैंने आपको जब कहानी सुना रहा था तो आप ध्यान से देखो, तो मैंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में बीच में मैंने एक पॉइंट कहा था कि इन्होंने पूरा माइंडसेट चेंज किया, जो तुम कर रहे हो खराब, जो हम कर रहे हैं वही सही है ना, यही करना है। और जहाँ थोड़ा बहुत अपोज किया, मैस्केयर कर दिया, है ना, दोनों तरीके से इन्होंने अपना दबदबा बनाया, तो यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। ठीक, सेकंड, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द रिव्यूअर्स डिस्कशन ऑफ द नटमेग स्कर्स एक्सेप्ट, इनमें से क्या क्या इन्फर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल रिजर्वेशन पॉलिसी मेकर्स कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम नॉन यूरोपियन एंड, हाँ ये उसमें ऊपर मेंशन भी था, नॉन यूरोपियन, जैसे वो लैटिन अमेरिका का एग्जांपल दिया था। द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इज डीपली इंटरविन विद द हिस्ट्री ऑफ कोलोनियलिज्म, ये भी सही है, साथ में लिंक किया था इन्होंने। द कंटेम्प्रेरी डोमिनेंट परसेप्शन ऑफ नेचर एंड द एनवायरमेंट वॉज पुट इन प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ कोलोनियलिज्म, ये भी सही है ना। एक्सेप्ट, अब डी ही होगा जब सब सही है तो लगा दो, फिर भी पढ़ लेते हैं आपकी खुशी के लिए। एकेडमिक डिस्क्लोजर हैव ऑलवेज सर्व्ड द फाउंडेशन ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट, ऐसा कहीं नहीं लिखा था। ठीक है, एक्सेप्ट वही था, तो सेकंड का आंसर डी। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मेक द रिव्यूअर्स चॉइस ऑफ प्रोनाउन हु, या इसको मदरट बोलो, इनएप्रोप्रिएट। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मेक द रिव्यूअर्स चॉइस ऑफ प्रोनाउन हु इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा।
दरअसल देखो, जब भी इनअप्रोप्रिएट आ जाए या बोल दे कि ऑथर को वीक कर दे, है ना, उसमें मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ लो जिसमें ये जो भी थ्योरी दे रहा है इसी को गलत साबित कर दे। ठीक है। देयर डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज इन ग्लोबल, ये तो मेंशन भी था। गोश बुक हैज अ डिफरेंट टाइटल, द नटमैक्स रिवेंज। नहीं, बात तो एक ही हो जाएगी, मतलब इनअप्रोप्रिएट नहीं है। मॉडर्न वेस्टर्न साइंस डिस्कवर्स न्यू एविडेंस फॉर अर्थ बीइंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये भी मेंशन है। मतलब नॉन यूरोपियन सोसाइटीज हैव परसिव्ड द अर्थ एज नॉन लिविंग सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज। देखो ये उसको इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि नॉन यूरोपियन सोसाइटीज जो हैं वो उसको एज अ मदर, जैसे वही वापस लैटिन अमेरिका का एग्जाम्पल या अदर कंट्रीज का जो दिया था। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है कि वो भी इसको एज अ सोर्स ही ले रहे हैं, है ना, एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, तो पूरा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक। आखिरी क्वेश्चन, फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पैसेज which one of the following is not a reason for failure of policies seeking to address climate change? Not a reason for failure, ध्यान से देखना, not a reason for failure of policies, है ना, फेलियर ऑफ पॉलिसी का इनमें से कौन सा रीजन नहीं है। द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिटिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मेंशन है, ये रीजन है। मतलब the marginalized status of non-European way to looking at nature and the environment, ठीक है। the global dominance of oil economic and international policies built around it, ये भी ठीक है। the decentralized characteristic of renewable energy resources like, ये है, ये तो सपोर्ट कर रहा है ना इस, तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। नॉट अ रीजन, है ना, ये रीजन नहीं है क्लाइमेट चेंज का, ये तो और अच्छा ही हो रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड करेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर पावर। ठीक है, तो उम्मीद है ये पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सोलर पावर के तो वो वैसे ही फेवर में था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसमें और चेंजेस की कोशिश करूँगा। जो मुझे लगेगा आप लोगों के सजेशन इसमें बिल्कुल इनवाइटेड है, आप जो सजेशन दोगे मैं उस पर काम करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।